हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। इस वीडियो में हम अपने सीरीज़ का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी का हमने शुरू किया था। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिए। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? सही जवाब राष्ट्रपति को। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख कौन थी? सही जवाब एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और 1907 में जो है वो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में दो दल विभाजित हो गए थे, परंतु पुनः 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक साथ में आ गए और इनमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में ये शुरू किया गया था मुंबई से। किस पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रबंधन में विदेशी स्वदेशी सर्वाधिक विदेशी सहायता प्राप्त की गई? सही जवाब थर्ड, तीसरी। ये इसका काल जो रहा 1961 से 1966 तक रहा। किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? सही जवाब टैरिफ। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? उसका नाम था निकोलो कॉन्टी और ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब अरेबिया में 570 एडी और उनकी मृत्यु हुई थी मदीना में 8 जून 632 एडी में। लेक्सिकोग्राफी किसे कहते हैं? लेक्सिकोग्राफी जो है वो शब्दकोश रचना की एक कला है। श्वेत रुधिराणु को किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब ल्यूकोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा होने पर ल्यूकेमिया हो जाता है। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? सही जवाब बौद्ध धर्म के। मनसबदारों का वर्गीकरण का आधार क्या था? सही जवाब सवार तथा जात के पारस्परिक संबंध के आधार पर। और मनसबदारी प्रथा जो थी वो अकबर ने शुरू की थी। निम्नलिखित में से किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? सही जवाब जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उन्हें 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसे लौटा दिया था। गुप्त काल को निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से क्लासिकल युग कहा जाता है? सही जवाब उपयुक्त सभी। उसमें उस समय श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी, आर्थिक समृद्धि थी, साहित्य विज्ञान और कला में उत्कर्ष चरम पर था, इसलिए उसे गोल्डन एज ऑफ पीस एंड एनलाइटमेंट कहते हैं, गुप्त डायनेस्टी को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं? सही जवाब अनुच्छेद 72 में। तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से उद्धत हुआ है? सही जवाब ऋग्वेद। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय म्योर माँ अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति, ये उसके पूर्ण शब्द हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन के बाद बंद हुआ था? सही जवाब गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं? सही जवाब 352। और राष्ट्रपति शासन की जो है वो 356 में है और 360 में जो है वो वित्त आपात से संबंधित प्रावधान है। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? सही जवाब राज्यसभा। और ये इंडिया का डेप्यूटी प्रेसिडेंट होता है, उसका सभापति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? सही जवाब वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना, जिसे एक हिसाब से कचरा हटाना भी कह सकते हैं, उसे ही डंपिंग कहा जाता है। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उसका कार्य कौन निभाएगा? सही जवाब भारत का मुख्य न्यायाधीश। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रावधान किया गया है कि अगर दोनों ही ना हो तो भारत का जो चीफ जस्टिस होता है वो उनका कार्यभार निभाएगा। अल्कोहल में क्या क्या निहित होता है? अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होता है। किसके शासनकाल में भारत में रेल परिचालन की शुरुआत हुई? सही जवाब लॉर्ड डलहौजी। और ये 1853 में मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चलाई गई पहली। संविधान की किस धारा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्राविधान है? सही जवाब धारा 124। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है।
यौन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सही जवाब पिता के क्रोमोसोम द्वारा। शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सही जवाब ज़ीरोफाइट। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम एवं गर्म दलों का पुनः विलय हो गया? जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जो हुआ था, एनी बेसेंट और लाल बहादुर शास्त्री और वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी पैचअप हो गया और नरम दल गरम दल का भी पैचअप हो गया। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। सही जवाब सियाल। चिपको आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? सही जवाब एस.एल. बहुगुणा, और ये 1973 में शुरू किया गया था और ये पेड़ों की कटाई से संबंधित था कि लोग उसे, आदिवासी जो क्षेत्र थे उन्हें पेड़ों से बहुत लगाव था, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ के जंगल साफ हों, इसलिए ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? सही जवाब सन 1912 में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? सही जवाब राष्ट्रपति को। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? सही जवाब सरोजिनी नायडू, और ये फर्स्ट लेडी राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हुई। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे सन 1972 में, और ये शिमला समझौता हुआ था 1970 वॉर के बाद, जिसमें भारत और पाकिस्तान में ये समझौता हुआ कि भारत जो है वो 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ देगा और सीमा पर शांति बहाली की जाएगी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है पेलाग्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही जवाब 1 जनवरी 1949 को, और 1935 को इसका गठन किया गया था। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि जो वायु का प्रेशर है, वायु दाब होता है, वो घट जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु का प्रेशर कम होता जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? इसमें सही जवाब होगा सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब ये है कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, और इसी कारण से उनका उच्चतम पोषण ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें शाकाहारी से भी मिल जाता है पोषण और मांसाहारी से भी। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? सही जवाब संविधान का 52वां संशोधन कानून। नमकीन जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सही जवाब हेलोफाइट्स। ये क्षारीय चीज़ों में हेलोफाइट्स आसानी से उग जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये भी मौलिक अधिकार है, परंतु सामान्य कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमान है? तो इसमें देखिए, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये सभी एक समान है क्योंकि ये आउटडोर गेम्स हैं, और शतरंज जो है वो इंडोर गेम है। तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगली बार हम फिर से लौटेंगे। हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए पार्ट्स पे बनाना पड़ रहा है। तो हम अपलोड करते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।